अयोध्या विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का किया ऐलान। चंद्रभान पासवान लेंगे अखिलेश से टक्कर। क्या चंद्रभान बीजेपी की इज्जत बचा पाएंगे? नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के साथ ही यूपी की सबसे चर्चित सीट अयोध्या विधानसभा सीट के भी चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। जितनी परेशानी मोदी, शाह और योगी को दिल्ली की नहीं सता रही, उतनी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा की चिंता हो रही है। जिस तरह से 240 सीट पाकर भी बीजेपी की जीत आधी अधूरी है, क्योंकि जिसके नाम पर देश का चुनाव लड़ा वही अयोध्या हार गए और इस हार ने बीजेपी, आरएसएस और मोदी, शाह को इतना शर्मिंदा किया कि बोलती ही बंद हो गई। अब उसी अयोध्या में विधानसभा चुनाव होने वाले और इसका असर एक बार फिर देश की मीडिया और देश के लोगों पर पड़ेगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि या तो योगी की नाक बचेगी या फिर योगी की नाक कटेगी। जी हां, दिल्ली चुनाव के साथ ही साथ यूपी के अयोध्या विधानसभा सीट पर चुनाव कराने का ऐलान कर दिया गया है और इसी से यूपी की अयोध्या सीट काफी हॉट बन चुकी है। समाजवादी पार्टी ने अपने दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने काफी गहन विचार करने के बाद इस सीट पर चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। चंद्रभान के अलावा कई नेता यहां से टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी दलित समुदाय से आने वाले नेता को अपना कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गोरखनाथ को टिकट दिया था, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला। इस बार गोरखनाथ टिकट मांग रहे थे, लेकिन योगी ने चंद्रभान को टिकट दे दिया। देखना होगा कि आगे चंद्रभान क्या करते हैं और क्या योगी की इज्जत बचा पाते हैं या फिर नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। बीजेपी नेता चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर के परसौली के रहने वाले हैं। चंद्रभान के पिता का नाम राम लखन है। वो पेशे से अधिवक्ता है। उनकी पत्नी कंचन पासवान 2 बार से रुदौली से जिला पंचायत सदस्य है। पासवान पिछले 2 सालों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मेहनत कर रहे थे और आखिरकार मेहनत उनकी रंग लाई। बीजेपी से उन्हें टिकट मिल गया। चंद्रभान इस समय बीजेपी जिला कार्य समिति के सदस्य भी है। वो समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि मिल्कीपुर पर चुनाव का गणित क्या है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव, कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000। सबसे अधिक अनुसूचित जाति के वोटर, दूसरे नंबर पर पिछड़े वर्ग के वोटर है। अनुसूचित जाति से पासी समाज और ओबीसी से यादव, सबसे अधिक मुस्लिम भी प्रभावी भूमिका में है। चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो 1,25,000 दलित है, जिनमें पासी बिरादरी 55,000। मिल्कीपुर के मुस्लिमों की संख्या पर अगर गौर फरमाएं तो ये 30,000 है और अगर 55,000 की बात करें तो ये 55,000 की संख्या यादवों की है। मिल्कीपुर में सवर्ण बिरादरी में ब्राह्मण के 60,000 वोट है। ठाकुर और वैश्य समुदाय की तादाद लगभग 25,000 और 20,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मिल्कीपुर विधानसभा का चुनावी गणित है और आगे क्या हो सकता है। वैसे बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और मिल्कीपुर जीतने के लिए योगी ने 3 लेयर की कमेटी भी बनाई है। लगातार अयोध्या का दौरा भी कर रहे हैं और समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी भी ले रहे हैं, क्योंकि इतना करने के बाद भी अगर हार मिली तो सवालों का जवाब देने में काफी तकलीफ होगी। अब देखना होगा कि आगे मिल्कीपुर की जनता क्या करती है और किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है। इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है मिल्कीपुर से जीत किसकी होगी, बीजेपी की या फिर सपा की? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।